नमस्कार। एक आदमी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त था, अपनी ज़िंदगी में बिज़ी था, हँसता था, खेलता था, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता था, हर कुछ करता था। अचानक उसे अपनी 10-11 साल पुरानी बीवी की याद आने लगती है। उसकी याद सताने लगती है, अपने ससुराल की गलियों की याद आने लगती है, ससुराल में बिताए हुए लम्हों की याद आने लगती है। वहाँ जो बगीचे में जो हँसी मज़ाक करते थे उसकी याद सताने लगती है। नदी के किनारे बैठकर अपनी बीवी की बाहों में सर रख कर जो लम्हे गुज़ारे थे उसकी याद सताने लगती है। और इन यादों से वो बहुत बेचैन हो जाता है। इतना बेचैन हो जाता है कि उसकी रात कटती नहीं है। अचानक वो दिल में फ़ैसला लेता है और सुबह-सुबह बाइक लेकर अपने ससुराल चले जाता है। जब वहाँ की पहुँचकर वहाँ की गलियों को देखता है, उन बगीचों को देखता है, उन नदी के को देखता है तो दिल ही दिल में बहुत खुश होता है और मायूस भी हो जाता है। और अपनी बीवी के बारे में जब वो पता करता है, तो उसकी बातें सुनकर वो रोने लगता है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक कमेंट कीजिए कि आप कहाँ से हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार के गोपालगंज की। बिहार के गोपालगंज जिले में एक सुरेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। उनकी शादी राधिका से हुई थी, जो कि सुरेश के गाँव से 50-60 किलोमीटर दूर एक गाँव था। उस गाँव की राधिका रहती थी, उसमें उसी राधिका से उसकी शादी हुई थी। शादी होने के बाद राधिका और सुरेश अच्छे खासे मतलब आपस में प्यार मोहब्बत करने लगे, हँसी-खुशी ज़िंदगी कट रही थी, ज़िंदगी गुज़र रही थी। और राधिका 2 बहन से थी, उनकी बड़ी बहन की शादी हो गई थी और वो अपने पति के साथ गुजरात में रहती थी। और राधिका कोई भाई नहीं था और उनकी सिर्फ़ 2 उनके माँ और बाप ही थे। और राधिका उनकी देखभाल के लिए अपने नैहर में यानी कि अपने मायके में ही रहती थी। और सुरेश भी मुंबई रहता था। तो जब भी वो घर आता था, तो ज़्यादातर टाइम यानी कि 1 महीने के लिए तो आता ही था, तो ज़्यादातर टाइम अपने ससुराल में बिताते थे और 10 दिन यानी 1 महीने में 20 दिन ससुराल में, तो 10 दिन अपने घर में। सुरेश भाइयों में सबसे छोटा था, उनकी भाभियाँ थीं और सूरज अच्छा कमाता था कि अच्छी खासी कमाई होती थी इनकी, क्योंकि ये मुंबई में सेंटरिंग का फोरमैन था। यानी मुंबई में जो बिल्डिंग बनती है, उस बिल्डिंग में जो सेंटरिंग वेंटरिंग का काम होता है, उसका ये फोरमैन था। यानी कि इनकी कमाई अच्छी खासी थी। जब घर पैसा भेजता था, तो कुछ पैसे राधिका को भी सूरज भेज दिया करते थे, क्योंकि वो अपनी मायके में रहती थी, तो उनकी भी कुछ खर्च पानी थे, तो वो भेजते थे। जब ये बात राधिका सुरेश की भाभीयों को और सुरेश के भाइयों को अच्छा नहीं लगा और ये सोचने लगे अगर ऐसे ही राधिका के घर पर ये जाके रहता है, अगर वहाँ ये रहने लगेगा, तो हम लोगों का क्या होगा? क्योंकि सुरेश बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे थे, तो सोचा कि अगर वो उधर हो जाएगा, तो उधर का ही हो जाएगा, तो हम लोगों को पैसा-वैसा देना बंद कर देगा। राधिका की ये इसके सुरेश के भाभीयों ने सुरेश के भाइयों को ये बात कहने लगे। तो ज़ाहिर-सी बात है, अक्सर फैमिली में ऐसा ही होता है, ज़्यादातर फैमिली में ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ-कुछ फैमिली में ऐसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर फैमिली में ऐसा ही होता है और सुरेश हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो इसके सुरेश के भाइयों ने कुछ फैसला लिया और जब सुरेश घर आया, तो सुरेश का कान फूँकना शुरू कर दिया कि जब तक तुम यहाँ पे रहते हो, तो राधिका ठीक रहती है, जब तुम मुंबई चले जाते हो, तो राधिका किसी लड़के के यहाँ 2-3 लड़कियों के साथ बातचीत करती है, वो बदचलन है, अच्छी नहीं है। हमने कई बार उसको बात करते हुए पकड़े हैं। जब इस तरह के कान फूँके जाते हैं, तो सुरेश 1 बार 2 बार कान फूँकने पर तो उस बात पर तो यकीन हो ही जाता है। तो सुरेश भी उस बात पर, अपनी भाभीयों की बात पर यकीन कर लेते हैं और राधिका से रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लेते हैं। आखिर वो दिन भी आ जाता है, जब सुरेश राधिका से अपना रिश्ता तोड़ लेता है और राधिका हमेशा-हमेशा के लिए सुरेश से अलग हो जाता है। तो राधिका अपने मायके में रहने लगती है और सुरेश भी जैसे ही था, मतलब मुंबई में जाना, साल में 10 दिन के लिए 20 दिन के लिए घर आना, फिर मुंबई जाना, पैसा कमाना, भाइयों को भेजना, ये सिलसिला चलता रहा। तो अचानक देखिए, कुदरत को कुछ और ही मंज़ूर था। जो मंज़ूर होता है तो कुदरत कर ही लेता है। तो अचानक जो काम कर रहा था, तो अचानक एक दिन सुरेश छत से गिर जाता है और उनका एक पैर फ्रैक्चर हो जाता है, पैर टूट जाता है। तो वो प्लास्टर करता है, डॉक्टर के पास जाता है, प्लास्टर करता है और डॉक्टर बोलता है कि तुमको अब दवाई की ज़रूरत नहीं है, तुम घर जाओ, घर में आराम करो। इसका 5-6 महीना बाद जो प्लास्टर है उसको काट देना और घर चले जाना।
तो सुरेश वैसा ही करता है, बोरिया बिस्तर बाँधता है और मुंबई से सीधे गोपालगंज आ जाता है। जब गोपालगंज आता है तो उनकी भाभी भैया जो है 20 दिन यानी 1 महीना अच्छे से खातिर तवज्जो करते हैं, उनकी मतलब देखभाल करते हैं। जब 1 महीना पार होता है तो सुरेश की भाभीयों ने सुरेश को कहा कि मुंबई में ही अच्छे डॉक्टर को दिखा देते, अच्छे हॉस्पिटल में रह लेते, क्यों घर आए हो? तो सुरेश बोलता है कि भाभी डॉक्टर की अब ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर ने कहा है तुमको घर की ज़रूरत है, अच्छे खाने की ज़रूरत है, अच्छे देखभाल की ज़रूरत है, अच्छे इसकी ज़रूरत है, तो तुमको डॉक्टर की अब ज़रूरत नहीं है। तो अब सुरेश की जो भाभी थी, 1 महीना काम करने के बाद वो थक गई और उखड़ा-उखड़ा रहने लगी। तो सुरेश को पता चलने लगा और उसका जो सुरेश की भाभीयों का जो था बिहेव था, वो बिहेव बदल गया, क्योंकि एक में जो आदमी 1 महीना घर में रहेगा, 2-4 महीना वहाँ पे रहेगा, डॉक्टर का इलाज करेगा, ज़ाहिर-सी बात है उसके पास पैसा खत्म हो जाएगा। जब उनका पैसा खत्म होने लगा सुरेश का, तो उनकी भाभीयों ने उनसे सुरेश से दूरी बनाना शुरू कर दिया। अब ये बात सुरेश को पता चल गया कि मेरी भाभी लोग मेरे पैसे के पीछे पड़े थे, ना कि मेरे पीछे थे, और मेरे पैसों की वजह से मेरे ही जो देखभाल कर रहे थे, मेरी जो खातिर तवज्जो कर रहे थे, पैसे की वजह से कर रहे थे। ये बात सुरेश को मतलब पता चल गया। किसी तरह उसने टाइम पूरा किया, जो प्लास्टर काटने का टाइम था वो टाइम आया। सुरेश ने अपना प्लास्टर काटा, डॉक्टर के पास जाके घर आया। घर आके वो फैसला लिया कि मुझे एक अलग घर बनाना है, अब इन लोगों के साथ नहीं रहना है। क्योंकि ये लोग जब तक पैसे देंगे, जब तक मेरे पास पैसे रहेंगे, तभी तो ये लोग मेरे देखभाल करेंगे, नहीं तो मेरी देखभाल नहीं करेंगे। तो उसने अपना एक घर बनाया, यानी घर बनाने का सोचा और घर बना अपने आंगन से थोड़ा दूरी पर घर बनाना शुरू किया। जब घर बनाना शुरू किया तो गाँव वालों ने उसको ताना देना शुरू कर दिया, क्योंकि जो पैसे जो कमा रहे थे, तो सुरेश ने कुछ पैसे अपने अकाउंट में भी रखे थे। सारे के सारे पैसे नहीं दे रहे थे। वो थोड़ा मतलब पढ़ा लिखा था, तो जान रहा था इन बातों को। तो घर बनाना शुरू किया तो गाँव वालों ने उसको ताना देना शुरू किया कि देखो, जिसका कोई घर में रहने वाला नहीं है, जिसका कोई खाने वाला नहीं है, तो वो घर बना रहा है। ये बात सुरेश को बिल्कुल चुभ गया और एक दिन रात में इस अपने ससुराल के बारे में, अपनी बीवी राधिका के बारे में सोचने लगा। और अगले दिन मोटरसाइकिल लेके जब वो ससुराल आता है तो जब वो हमेशा ससुराल आता था, तो एक गाँव के पास, उसके ससुराल के गाँव के पास एक चौक था। उस चौक में एक ही दुकान था, चाय की दुकान थी। उसमें बैठकर अक्सर वो चाय पिया करते थे, उसके बाद अपने ससुराल आते थे। तो जब उस चौक में गया, तो चौक का नज़ारा बिल्कुल बदला हुआ था। ना वो चाय की दुकान थी, ना कुछ था, बल्कि वहाँ पे 2-4 दुकानें और बन गई थी। वहाँ पे पक्के की दुकान बन गई थी। तो सुरेश जबकि 10-11 साल बाद वहाँ आता है, तो सुरेश एक दुकान में बैठ के चाय पीता है और सुरेश को पहचानने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि वो 10-11 साल बाद ही आता है वो। क्योंकि उसका ससुराल जो सास का घर है था, ससुर का जो घर था, तो वो बीच गाँव में था। तो वहाँ चाय पिया, चाय पीने के बाद वो ससुराल यानी कि राधिका के घर के लिए निकल गया। जब बीच गाँव में आया, अपने ससुराल के करीब आया, तो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ा बैठा हुआ है, और बुढ़िया कुछ मतलब खेत के जो फसल होता है, उस फसल को हाथ से मसल रहे हैं। जब सुरेश करीब आया तो देखा कि वो मेरा ससुर है, जो कि अब बूढ़े हो गए हैं, और सास अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसके पास गाड़ी आके रुका, और सुरेश पहले से हेलमेट और मास्क लगा के गया था, तो उसको पहचान नहीं रहा था। तो सुरेश अपने सास ससुर के ठीक सामने में आके गाड़ी लगाता है और अपने ससुर सास को देखता है, और सास ससुर के घर की तरफ देखता है कि राधिका, और ये सोच के देखता है कि राधिका कहीं नजर आ जाए। इन काफ़ी देखने के बाद 5-7 मिनट रुकने के बाद भी राधिका नजर नहीं आई। और जब ये वहाँ पे रुका हुआ था, तो उसके ससुर ने कहा, भाई साहब आप किसको खोज रहे हैं, आप कहाँ आए? तो सुरेश बोलता है कि मैं इसी गांव में आया हूँ, किसी काम से आया हूँ, किसी से मिलना है। 5-7 मिनट रुकने के बाद वो अपने गाड़ी को घुमाते हैं और घर की तरफ रुख कर लेते हैं, और घर आने का सोच रहे हैं। तो जब घर की तरफ गाड़ी मोड़ते हैं, और गाड़ी बहुत ही, उसकी गाड़ी चल ही नहीं रही, मतलब 20-25 की स्पीड से चल रहे हैं। जो ही 400-500 मीटर आगे आया होगा, कि उसको ऐसा लगा कि राधिका मुझे बुला रही है, और कोई पीछे से आवाज़ लगा रहा है राधिका की आवाज़ की तरह उसको। राधिका वो अपने गाड़ी में ब्रेक लगाता है, पीछे मुड़ता है, कोई नहीं है। फिर वहाँ वो रुका हुआ रहता है। फिर सोचता है कि हम वहाँ जाके मिलेंगे, जहाँ पे हम वहाँ जाएँगे, उस नदी के किनारे में जाएँगे, उस बागीचा में जाएँगे, जहाँ से राधिका के साथ बैठकर कुछ लम्हे गुज़ारे थे, कुछ खुशियों के पल गुज़ारे थे, मोहब्बतों के मतलब जो ये हो रहा था, उसको गुज़ारे थे। तो वहाँ पे जाते हैं, तो उसी तरह से मतलब जिस कच्ची सड़क हुआ करती थी, वो सड़क अब
खड़ंजा बन गई थी, उसमें ईंट बीज गए थे। उसी सरस्वती नदी के किनारे जा रहे थे तो एक औरत क्या है कि खेत में बकरी के बच्चे को गोद में लेकर उसे प्यार करती है, दुलारती है। तो उस औरत के सामने में ये सुरेश अपना बाइक लगा देते हैं। अब देखती है कि ये तो राधिका है, मांग में सिंदूर है, लेकिन चेहरे में यानी कान में, गले में जेवर नहीं है, ना हाथ में चूड़ी है। वही खूबसूरत, वही अदा, वही सब कुछ लेके राधिका है। देखने के बाद सुरेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मांग में सिंदूर देखकर सुरेश सोचता है कि शादी कर ली है। तो ये सुरेश हिम्मत करके राधिका से कहता है कि ये बकरी के बच्चे मुझे दे दो। तो राधिका कहती है अभी ये छोटी है, बिकने के लायक नहीं है, कुछ दिन के बाद आना, उसके बाद मैं इसको बेचूंगी तब, क्योंकि बड़े हो जाएंगे इस बीच में। तो सुरेश कहता मैं भी पालने के लिए लेता हूँ, मुझे दे दो। तो जब सुरेश राधिका से बात कर रहा था तो राधिका ने सुरेश की आवाज़ को पहचान लिया। पहचानने के बाद राधिका का जो है ना, दिल की धड़कन बढ़ गई और उसकी सांस तेज चलने लगी। तो राधिका बोलती है कि तुम कौन हो, अपना हेलमेट उतारो। सुरेश कहता है कि मैं कोई चोर चक्का नहीं हूँ, मैं बकरी खरीदने के लिए आया हूँ। तो सुरेश कहती नहीं, ये राधिका कहती नहीं, तुम हेलमेट उतारो। तो ये सुरेश हेलमेट उतारता है, राधिका पहचान लेती है, दौड़ के आती है और गले से लिपट जाती है, रोने लगती है। और सुरेश की भी आंखों में आंसू आया था, क्योंकि 10-11 साल बाद अपनी बीवी को देखता है तो वो तो होता ही है भाई। तो आंसू आ जाता है। तो राधिका कहती है तुम इतने दिनों से कहाँ थे, तुम कैसे आज इस रास्ते पे आ गए, क्यों आए? तो सुरेश कहता है कि मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ। तो राधिका कहती है तुम मजाक मत करो, तुम क्यों आए हो इधर? जब राधिका और सुरेश आपस में मिलकर लिपट कर रो रहे थे, जब बातें कर रहे थे, तो राधिका की चाची दूर से देख रही थी। तो एक राधिका की चाची ये भी सोच रही किस मर्द से, किस व्यक्ति से राधिका मतलब बातें कर रही है। तो ये देख के राधिका की भी चाची धीरे धीरे राधिका के पास, उन लोगों के पास आ गई। तो और जब सुरेश को देखा तो राधिका की चाची भी उसको पहचान लिया। सुरेश ने अपने चाची को प्रणाम किया और उससे बातें करने लगे। तो राधिका की चाची बोलती है तुम इतने दिनों के बाद आए हो, कहाँ थे, कैसे हो? तो सुरेश कहता है मैं ठीक हूँ, मुंबई में रहता था और ये करता था, वहीं से अब घर आया हूँ, तो सोचा कि इधर आ जाते हैं। तो तब राधिका के बारे में पूछने लगा। तो ये मांग में सिंदूर है, क्या ये शादी उदी कर ली है? तो राधिका की चाची को नहीं, शादी तो नहीं की है, ये तुम्हारे ही नाम का सिंदूर भरती है अपनी मांग में। मैंने कितनी बार मना किया कि अब मांग में सिंदूर मत भरो। तो राधिका कहती है सुरेश तो अभी जिंदा है, जहाँ भी है सही सलामत है, जिस दिन मर जाएगा उस दिन मैं मांग में सिंदूर नहीं भरूंगी। अभी तो वो है ना, जहाँ भी है सही सलामत है ना। तो ये कहकर तुम्हारे नाम का मांग में सिंदूर भरती है और ये अपने जो जीवन याफी का चलती है इनकी। तो बगल के स्कूल में एक रसोईया की काम करती है, वहाँ से 2000 रुपया महीना आता है। उसी रुपये से अपने और बकरी उकड़ी पालकर अपने जीवन का पालन पोषण करते हैं और तुम्हारे नाम का ही मांग में सिंदूर भरते हैं। सुरेश तुम तो शादी ब्याह करके अपना घर बसा लिए हो, अच्छे खासे अब चल रहे हो, तुम्हारे बच्चे उच्चे हो गए होंगे। तो सुरेश कहता है नहीं, मैं अभी शादी नहीं किया हूँ, क्योंकि मैं भी इससे बहुत प्यार करता था। ये बात सुनकर सुरेश की चाची बोलती है चलो अपने घर चलो। तो राधिका सुरेश को लेकर अपने घर आती है। जब ये मंजर उनके सास ससुर यानी कि सुरेश के सास ससुर राधिका के माँ बाप देखते हैं तो उनके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और खुशी के मारे रोने लगते हैं। और अपने दामाद को 1-2 दिन रखते हैं। उसके बाद जब सुरेश कहता है राधिका को चलो मेरे साथ घर चलो, तो राधिका कहती है माँ बाप तो मेरे बूढ़े हो गए हैं, मैं इन लोगों को छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। तो सुरेश कहता है मैं भी घर बना रहा हूँ, मेरे सास ससुर अब साथ में रहेंगे। तो बोलता कुछ दिन के बाद फिर मैं आऊँगा, घर कंप्लीट नहीं हुआ है, घर कंप्लीट होने के बाद मैं
कहूँगा। तो सुरेश ने इसलिए शादी नहीं की थी क्योंकि कोई भी लड़की वाला उसके यहाँ आती थी तो उसके भाभी भैया ही कहते थे कि ये लड़का शराबी है, जुआरी है, पहले वाली बीवी छोड़ कर चले गए थे। ऐसे उन लोगों को भी कान फूँक देते और किसी रिश्ता नहीं हुआ था क्योंकि कुदरत का मंजूर था कि राधिका और सुरेश का मिलन हुआ। दोस्तों ये कहानी 2010-11 से लेकर 2022 तक की है। अगर कहानी अच्छी लगी है तो एक कमेंट कीजिएगा और कहानी कैसी है इसके बारे में बताइएगा, और दिल को छू गई है कहानी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों अभी दोनों मियाँ बीवी हँसी खुशी रह रहे हैं। तब तक फिर मिलते हैं अगले कुछ कहानी को लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत।